नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग. आई एम पूर्णिमा फ्रॉम फर्टिलिटी दोस्त. वेलकम टू येट अनदर इंटरेस्टिंग सेशन विद फर्टिलिटी दोस्त. आज हम बात करेंगे सक्सेसफुल आईवीएफ टिप्स. आईवीएफ बहुत छोटा वर्ड है. इट्स लाइक दिस IVF, बट व्हेन वी टॉक अबाउट सक्सेस तो लगता है कि बहुत लंबा टॉपिक है. वी नीड टू फोकस ऑन गैमीट्स, वी नीड टू फोकस ऑन यूट्रस, वी नीड टू फोकस ऑन एम्ब्रियोज. एंड सबसे बड़ी बात, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका हम खास ध्यान रखें ताकि हमारा आईवीएफ सक्सेसफुल रहे. सो ऑल दीज थिंग्स जम्बल्ड अप इन आवर माइंड व्हेन वी स्टार्ट दिस जर्नी. बट आज हम फोकस करेंगे कि कौन से ऐसे छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं जो आपको याद रखने जरूरी हैं सो दैट यू कैन अचीव योर पेरेंटहुड थ्रू आईवीएफ. आईवीएफ इज नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग. ऐसा नहीं है कि हर फर्स्ट आईवीएफ में सक्सेस स्टोरी नहीं बनती. सक्सेस स्टोरी फर्स्ट आईवीएफ में भी बनती है और ना बनने को कई बार 3-4 आईवीएफ भी लग जाते हैं. सो इट्स ऑल अबाउट setting the right protocol, meeting the right doctor, and of course, having trust in your doctor. So let's talk about these successful tips. And for this, we have very senior doctor from Zirakpur. So चंडीगढ़ के आसपास के व्यूअर्स, हिमाचल, पंजाब जो भी हैं, आप प्लीज जरा ध्यान से सुनिएगा. आज हम बहुत सारी ऐसी चीजें डिस्कस करने वाले हैं एंड वी रियली विश कि अगर आप उस एरिया के आसपास हैं देन प्लीज डू विजिट डॉक्टर नूपुर. सो व्यूअर्स, लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. एंड सबसे जरूरी बात, हमारा ये सेशन हमारे 3 सोशल मीडिया पे एक साथ लाइव होगा. फेसबुक ग्रुप, फेसबुक पेज एंड यूट्यूब. तो अगर आप फेसबुक पे नहीं भी हैं तो प्लीज आस्क योर क्वेरीज फ्रॉम यूट्यूब. और अगर आप हमारे क्लोज्ड फेसबुक ग्रुप में हैं देन ऑल्सो नो वरीज, यू कैन आस्क. एंड थैंक यू UNS फॉर अरेंजिंग दिस सेशन. वी वर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस. So let's call Dr. Nupur on the main screen and begin with the session. नमस्कार Dr. Nupur and welcome to Fertility दोस्त. नमस्कार पूर्णिमा और हमारे सभी दोस्तों को जो आज हमारे साथ इकट्ठे हुए हैं. और आई होप कि आज का सेशन आप सबकी बहुत सारी क्वेरीज, बहुत सारी मिथ्स को रिजॉल्व करने में सहायक होगा. बिल्कुल. So viewers, we have Dr. Nupur Sharma with us. She is a director and chief gynec at Edvamed Hospital, जीरकपुर. तभी मैंने बोला कि अगर आप चंडीगढ़ के आसपास हैं देन प्लीज डू विजिट डॉक्टर नुपुर शर्मा अगर आप कहीं ना कहीं इस fertility journey में अटके हुए हैं. Dr. Nupur has more than 17 years of experience and she is a recipient of very honorable award, that is Rashtriya Gaurav Award. She has conducted many health camps, many workshops in and around India. So viewers, please don't wait or don't hesitate. Just start pouring your queries. हम एक एक करके आपके सारे सवालों का जवाब देंगे और डॉक्टर नुपुर के साथ हम शुरू करते हैं अपना मेन टॉपिक, टिप्स फॉर सक्सेसफुल आईवीएफ. डॉक्टर नुपुर, बहुत छोटा सा शब्द है आईवीएफ, बट अगर ढूंढने जाएं तो बहुत सारी चीजें हैं. तो आज हम शुरू करना चाहते हैं एक पॉजिटिव नोट पे. So we really want you to tell our viewers some important tips about successful IVF. थैंक यू पूर्णिमा. शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी बात ये करना चाहती हूँ कि आईवीएफ होता क्या है. छोटी सी बात है, हम सब ये जानते हैं कि गर्भाशय कुछ इस प्रकार से दिखता है. औरत के शरीर में सेंटर में जो दिख रहा है हमें, ये बच्चेदानी है. साइड में 2 ट्यूबें हैं और 2 अंडेदानियां हैं. कुदरती तौर पे औरत का हर महीने 1 अंडा तैयार होता है, ट्यूब के जरिए ट्रैवल करता है और आदमी का स्पर्म समवेयर इन द वजाइना डिपॉजिट होता है. एक्टिवली फिशेस की तरह स्विम अप करके बच्चेदानी तक और ट्यूब तक पहुंचते हैं. ट्यूब में बच्चा बनने के बाद तीसरे दिन से वो माइग्रेट होना शुरू हो जाता है और 5वें दिन का बच्चा, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, कि बच्चा ट्यूब में बनता है. तीसरे दिन वो माइग्रेट होना शुरू होता है और करीबन 5वें दिन का बच्चा बच्चेदानी में चिपकता है और उसके करीबन 10 से 12 दिन के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट में हमें प्रेगनेंसी शो होती है. इस प्रोसेस को मैं फिर से रिपीट करूंगी बिकॉज इसी के आसपास घूमेंगी हमारी सारी टिप्स, जिससे कि हम बात करेंगे कि हम अपने आईवीएफ को कैसे कामयाब कर सकते हैं.
कुदरती तौर पे जिस दिन माहवारी आती है, माहवारी के दूसरे दिन से अंडा बनना शुरू होता है। 5 से 7 अंडे इस रेस में भाग लेते हैं, लेकिन केवल एक ही अंडा इस रेस को जीत पाता है। 13 से 14 दिन में 20 मिलीमीटर का बनने के बाद ये ट्यूब में रिलीज होता है। ट्यूब इस अंडे को एक्टिवली उठाती है और लेकर जाती है अपने मीडियल एंड तक। मेल का कीटाणु या स्पर्म वजाइना में डिपॉजिट होता है। एक्टिवली मेल के स्पर्म्स को मछलियों की तरह चढ़कर, ये लाइन मैं दोबारा बोल रही हूँ, एक्टिवली मेल के स्पर्म्स को मछलियों की तरह चढ़कर ट्यूब के इस हिस्से तक पहुंचना है। यहाँ पर बच्चा बनता है ट्यूब में। 24 घंटे करीबन लगते हैं इस प्रोसेस में। उसके बाद ये बच्चा 3 दिन के होने के बाद बच्चेदानी की तरफ माइग्रेट करता है और 5वें दिन, बच्चा बनने के 5वें दिन तक बच्चेदानी में चिपकता है। इसके 10 से 12 दिन बाद या 14-15 दिन बाद पेशाब टेस्ट में प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है। अगर हमने इस कुदरती प्रोसेस को समझ लिया तो हम आईवीएफ को भी बहुत सहज रूप से समझ जाएंगे। कुदरती तौर पे नॉर्मली एक अंडा बनता है, पर हमने बात करी कि बहुत सारे अंडे इस रेस में भागते। 5 से 7 अंडे पर अंडेदानी प्रैक्टिकली इस रेस में भागते। तो आईवीएफ में हम क्या करते हैं? हम एक अंडे को टारगेट नहीं करते। हम जो 5-7 अंडे हर महीने बनते हैं, वो सभी अंडों को ग्रो करने के लिए कुछ इंजेक्शंस लगाते हैं। वो इंजेक्शंस करीबन 9 से 11 दिन लगते हैं। एट द एंड ऑफ 11 डेज करीबन 7-8 अंडे एक ओवरी में, 7-8 दूसरे ओवरी में तैयार हो जाते हैं। इसका मतलब हमने ओवरी की लेटरलिटी का कोई फर्क नहीं पड़ा। जिन लोगों की ट्यूब ब्लॉक है, किसी की एक ट्यूब ब्लॉक है, किसी की दोनों ट्यूब ब्लॉक है, खासकर जिनकी एक ट्यूब ब्लॉक है, तो कई बार अगर नॉर्मल ट्रीटमेंट लेते हैं तो अंडा कभी एक साइड में बन रहा है, कभी दूसरी साइड में बन रहा है। इस चक्कर में भी बहुत समय की वेस्टेज रहती है। तो इसमें दोनों अंडेदानियों के अंडे रेडी किए जाते हैं। फिर इन अंडों को यहाँ पे ट्यूब के उठाने पे डिपेंडेंट नहीं रहते। तभी जिन लोगों की ब्लॉक ट्यूब्स है उनमें हम बात करते हैं कि आईवीएफ काफी कामयाब सोल्यूशन है। उसमें हम एक अल्ट्रासाउंड मशीन का जो प्रोब आप सबने टीवी स्कैन कराया होगा, प्रोब हम ऐसे ड्रॉप करते हैं जिस समय स्कैन करते हैं। इस प्रोब के ऊपर पतली सी नीडल लगा के यहाँ से अंडे खींचे जाते हैं बाय सक्शन प्रेशर या वैक्यूम प्रेशर। आप इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारा अल्ट्रासाउंड का प्रोब है और एक पतली सी नीडल जाके अंडे चुक रही है। ये जो अंडे चुकने की प्रतिक्रिया है, क्योंकि ये बहुत एक नाजुक प्रोसेस रहता है, ये हम बेहोश करके करते हैं। पेशेंट को किसी भी प्रकार का पेन एहसास नहीं होता। अंडे चुकने के बाद हम उन्हें पेट्री डिश में लेते हैं और मेल स्पर्म के साथ छोड़ते हैं और बच्चे बनते हैं। बच्चे बनने के साथ साथ बच्चेदानी की इनर लेयर या नेस्ट भी साथ साथ में तैयार होता है। इस नेस्ट में जो हम बाहर पेट्री डिश में बच्चे बनाते हैं, उसमें से कुछ चुनकर बच्चेदानी में वापस से हम डाल देते हैं। डालने के बाद कुछ दवाइयां, इंजेक्शंस देते हैं ताकि ये बच्चे बच्चेदानी में पकड़ बिठा लें। अगर हम मोटे तौर पे मान के चले तो बच्चेदानी एक जमीन का काम करती है। जैसे जमीन पौधा पकड़ता है, इसी प्रकार बच्चेदानी बच्चे को पकड़ती है। अब हम जो बात करना चाह रहे हैं कि हम कैसे, ये मोटे तौर पे हमने आईवीएफ को समझा कि आईवीएफ की प्रतिक्रिया किसको बोला जाता है। अब इस आईवीएफ को हम कामयाब कैसे बना सकते हैं? पहले तो ये समझने वाली बात है कि सबका प्रोसेस सेम नहीं होगा, सबके केसेस सेम नहीं होंगे। कई बार हम ये देखते हैं कि हमारी किसी सहेली ने ये टेस्ट कराया, उसका इस प्रकार से ट्रीटमेंट हुआ, तो हमारा भी उसी तरह से होना चाहिए। इंडिविजुअलाइज, इट इज नॉट अ ब्लैंकेट अप्रोच फॉर एवरीबडी। जैसे हम खाना खाते हैं ना, तो बहुत सारी वैरायटी, किसी को साउथ इंडियन पसंद आता है, किसी को नॉर्थ इंडियन पसंद आता है। साउथ इंडियन की बॉडी को साउथ इंडियन ही अच्छा लगेगा, नॉर्थ इंडियन की बॉडी को नॉर्थ इंडियन ही अच्छा लगेगा। आप कितना भी टेस्टी नॉर्थ इंडियन खाना बना के साउथ इंडियन के आगे रख दोगे तो दे विल स्टिल फील कि कुछ कमी है। इसी प्रकार हर इंडिविजुअल की बॉडी बिल्कुल अलग है। अपने आप को हमने बाकियों से कंपेयर नहीं करना। दैट इज स्टेप 1। स्टेप 2, फाइंडिंग द कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। सी आईवीएफ इज नॉट अ ब्लैंकेट ट्रीटमेंट। जैसे कितने केसेस में रहता है कि हम किसी की ट्यूबें ब्लॉक है, दोनों ट्यूबें ब्लॉक है, तो उसमें हमने बोला जी हमारी तो दोनों ट्यूबें ब्लॉक है, अपने को आईवीएफ करने की जरूरत है।
आईवीएफ हमने करना जरूर है अगर अपनी दोनों ट्यूबें ब्लॉक है, पर क्या हमने ये सोचा कि क्या इन ट्यूबों में गंदा पानी भी भरा हुआ है? कई बार ये ट्यूबों में गंदा पानी भरा होता है जिसको कि हम बोलते हैं हाइड्रोसल्फिन्स, और यही गंदा पानी अपने को ब्लॉक ट्यूब्स में अल्ट्रासाउंड में भी नजर आता है। तो जब हम फाइनली आईवीएफ करेंगे, ट्यूबें ठीक है हमने बाईपास कर दी, हमने बच्चा बनाया और बच्चेदानी में डाल दिया, लेकिन वो जो गंदा पानी है ट्यूब में, वो एक फुवारे का काम करके जो बच्चा हमने डाला उसको बच्चेदानी में चिपकने नहीं देगा। सो मेनी टाइम्स इफ यू फाइंड कि ब्लॉक ट्यूब इस एंड से ब्लॉक्ड है, उसमें गंदा पानी इकट्ठा हुआ है, तो हम पहले दूरबीन से ऑपरेशन करके उस ट्यूब को डीलिंक करते हैं, दैट इज उसका कनेक्शन बच्चेदानी से सेपरेट करते हैं दोनों तरफ से, ताकि जो हम बच्चा बनाकर डालें उसके ऊपर कोई भी गंदा असर उस पानी से ना आए। So that is another thing, that is individualization of the patient. Third important, इसमें हमने बात करी ब्लॉक ट्यूब्स के बारे में, which is a very common indication for IVF. Another important thing I want to talk about is timing for decision for IVF. Timing for decision, मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है, they would say कि IVF तो अभी हम नहीं कराएंगे, IVF is last for us. अगर हम थोड़ा सा सोचने की कोशिश करें, जब हम लोग बच्चे थे कितनी उम्र में पीरियड स्टार्ट होते थे? 13, 14, we used to be in class 9th, class 10th when people used to start having their periods. आजकल बच्चों को कितनी उम्र में पीरियड स्टार्ट होते हैं? 9वीं 10वीं क्लास में पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसी तरह अगर कोई चीज जल्दी शुरू होगी तो जल्दी खत्म भी तो होगी ना। राइट। नेचर इज इवॉल्विंग, एग्स आर फिनिशिंग। पहले 38-37 साल की उम्र में भी लेडीज बड़ी आराम से प्रेगनेंसी अचीव करती थी। कितनी बार सुना होगा आपने कि सास और बहू की साथ साथ में डिलीवरी हो रही है, सुनते थे ना पहले हम। अगर हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स तक ही जाएं तो ऐसी बातें हमने आराम से सुनी है। परंतु आज की डेट में एग स्टार्ट डिक्लाइनिंग वेरी रैपिडली आफ्टर एज 35। सेकेंडली, लेट मैरिजेस हो रही हैं, लोगों की शादियां आजकल समय पे नहीं हो रही है। मोस्ट ऑफ द women they are career oriented. As a result, by the time they plan their pregnancy, they're already 35, they're already 30 plus. जब हम 30 plus में start करते हैं, naturally we are at the waning fertility curve. We are not at the active fertility curve because fertility has not begun at the age of 14. Fertility has begun very early. Periods have started at the age of 11, 12. They're going to finish earlier. At least the eggs are going to decline. So don't keep on postponing IVF. So that is the second most important tip. That is कि IVF को हमने लास्ट नहीं रखना है। IVF को हमने, जो यूके गाइडलाइंस हैं, लंदन की गाइडलाइंस हैं, दे से कि 2 years ऑफ अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, गो इन फॉर IVF। जो अपनी कंट्री की गाइडलाइन इनफर्टिलिटी को डिफाइन करते हैं, अगर कपल इकट्ठे से रह रहा है 1 साल से और उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही 1 year से, दैट इज इनफर्टिलिटी, दैट वारंट्स ट्रीटमेंट। लेकिन अगर 35 साल से ज्यादा की उम्र है और 6 महीने से कपल इकट्ठे रह रहे हैं, कोई प्रिकॉशन नहीं यूज कर रहे, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, दैट इज अगेन इनफर्टिलिटी। So because we understand the biological clock is ticking, our eggs are going to finish earlier, there are a lot of extraneous factors, environmental factors जिनके कारण अंडे जल्दी खत्म हो रहे हैं। So IVF is not the